कि भगवान जब नंदी पर बिठाए गए तो भगवान सीधे मुंह न बैठे, उल्टे मुंह बैठे। भगवान का नंदी के सर की ओर मुख नहीं है, पूंछ की ओर बैठे, उल्टे बैठे। किसी ने पूछ लिया भैया यहां तो, बोला नहीं यहीं सही, बिल्कुल सही बैठे हम तो। बोला क्यों? बोला ये धर्म है। बैल कौन है? धर्म। और धर्म जिस दिशा में ले जाएगा वो सही ले जाएगा, वहां अपना दिमाग लगाने की और अपनी दृष्टि डालने की जरूरत नहीं है। वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, सदगुरु जो बता रहे वो सही मार्ग है, वहां अपना दिमाग मत लगाओ। और जिसने लगाया उसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसने लगाया उसका एक्सीडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ है। धर्म हमेशा सही जगह ले जाएगा, वही सत्य है, धर्म ही सत्य है। इसलिए जब भगवान ने इस सृष्टि को रचा, ब्रह्मा जी ने, आपने एक चीज नोटिस की, जब आप कोई चीज मार्केट से खरीद के लाते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक अपरेटस व्हाटएवर जो भी लाते हो, उसके साथ एक मैनुअल आता है जिसको आप निकाल के, क्योंकि जब तक चीज आती है तब तक हम उपयोग करना जान ही जाते हैं मोस्टली, लेकिन एक किताब आती है कैसे इसको उपयोग करना है, आती है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया तो उसने एक मैनुअल बनाया जिसका नाम है वेद। कैसे जीवन को जीना है, वो वही मैनुअल है, वो वही पुस्तिका है, वो वही ग्रंथ है। कैसे एक नेक, एक श्रेष्ठ इंसान बने, वो वेद। वेद से ना समझ में आएगा, उपनिषद बताएंगे, उपनिषद से न समझ में आएगा, पुराण बताएंगे, पुराण से न समझ में आएगा, महाभारत बताएगी, महाभारत से न समझ में आएगा, गीता बताएगी, गीता से समझ में नहीं आएगा, गुरु आदि बताएंगे। जब वहां से भी समझ में नहीं आए तो गुरु की शरण में बैठ के राम कथा के माध्यम से समझ में आएगा। महाराज राम बताएंगे कैसे जीना है, राम जैसी मर्यादा, राम जैसा जीवन, वही तो बताए। भाई तुम सुन के नहीं समझ पाओ, देख के तो समझ लो। कई बार देख के जल्दी समझ में आता है। जैसे जब छोटा बच्चा होता है, कक्षा में जब पढ़ाती हैं मैडम, दीदी, मास्टरानी, व्हाटएवर, तो वो क्या कहती है? ए फॉर, बगल में एप्पल, चित्र बना होता है एप्पल, तो समझ में आता अच्छा यही है, तो जल्दी समझ में आता है। फिर किसी दिन एप्पल सामने रखा हो तो बच्चा कहेगा ओ एप्पल, ए फॉर एप्पल, वो उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने जब देखा कि लोग इससे नहीं समझ पाएंगे तो उन्होंने लीला कर दी, उन्होंने अपनी रामलीला हमें दे दी। जीवन को कैसे जीना है, जीवन को कैसे चलाना है, एक बेटा कैसा हो, एक राजा कैसा हो, एक पिता कैसा हो, पत्नी कैसी हो, मां कैसी हो, दोस्त कैसा हो, मंत्री कैसा हो, सेवक कैसा हो, ये सब राम जी बता रहे हैं। इससे श्रेष्ठ दर्शन दुनिया में कहां मिलेगा? इससे श्रेष्ठ दर्शन दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आज बहुत सारी जगह राम, अखंड रामायण भी मैं देखता हूं, बहुत ओवरनाइट जो होता है 24 घंटे, 21 घंटे, 20 घंटे में, बहुत सारी जगह मैंने देखा है इस तरह का आयोजन हो रहा है, और बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन अखंड रामायण तो हो, 24 घंटे में नहीं, कम से कम 24 महीने में हो। रोज आप एक एक चौपाई जीवन में उतारें, पढ़ें और उसे अंगीकार करें, वो है अखंड रामायण। उसकी अखंडता को समझने का प्रयास कीजिए। आज एक चीज और मैं देखता हूं, मुझे सूचित भी किया जाता है, आजकल कई अखंड रामायण को करने वाली मंडलियां अवेलेबल हैं, जो आपके यहाँ आते हैं, साज आदि सब होता है, और उसमें वे लोग आकर ये कृपा करते हैं। लेकिन आश्चर्य और दिल तब दुखता है जब आयोजनकर्ता उनके कहने पर एक प्लेट में बीड़ी, बंडल, हाँ, तमाकू, गुटखा लगा के रखते हैं। अरे तुम्हारी अखंड रामायण तो वैसे ही खंडित हो गई, तुम कहां लगे पड़े हो?
यही तो गड़बड़ हो रही है, यही तो समझने वाली बात है। और एक और नई चीज शुरू हो गई है कि आजकल आयोजक करता कहते हैं बस तुम आ गए, अब हम तो सो रहे। अरे भैया तुम्हें करवाए ही क्यों है? जब तुम उस यज्ञ में ही शामिल नहीं हो पा रहे, न मानसिक तौर से न शारीरिक तौर से, सिर्फ आर्थिक तौर से, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? हाँ, हनुमान जी सुनेंगे, उनको सुनना, लेकिन तुम्हारे जीवन में बदलाव कब आएगा? किसी राम कथा का कब आएगा? यह विचार करना बहुत जरूरी है। और यह विचार करके ही आप अपने इस अनुष्ठान को देखें कि आप सही से करवा पा रहे हैं या नहीं, वरना फिर ना कराओ, ज्यादा ठीक है। तुम्हारे जितने पुण्य हो उतने बने रहे, तो पुण्यों को और कम क्यों कर रहे हो? अखंड रामायण हो तुम्हारे जीवन में, अखंड हो, रोज 2-4 चौपाइयां तुम्हारे जीवन में जब तक जीवन में उतरे, उसी को तो अखंड रामायण कहते हैं। सिर्फ शब्द काले पीले लाल अक्षरों से तुम्हारा जीवन नहीं बदलने वाला, उन्हें अंगीकार करने से बदलेगा, उन्हें जीवन में उतारने से बदलेगा। कितना ही पढ़ लो, क्या होगा उससे? सूत जी ने कहा, शौनिकादिकों ने सुना, शिव जी ने कहा, पार्वती जी ने सुना, काकभुषुंड जी ने कहा, गरुड़ जी ने सुना, पंडित जी ने कहा, यजमान ने सुना। ठीक है, सुना तो उतारा। तुम भी तो यही कह रहे हो, उन्होंने सुना। सत्यनारायण की कथा में भी आप ये सुनते हो, फला 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 ने ऐसा ऐसा किया तो ये हो गया, ये हो गया। हाँ पंडित जी, हो गया। फिर अपने जीवन में, अरे तो जीवन में तो उतारो भाई। उसने कहा हमने सुना, तुमने सुना, यही चल रहा है। जीवन में उतरे हैं तब कुछ बड़ा परिवर्तन आएगा। शिव के इस दर्शन को जीवन में उतारिए। अभूतपूर्व दर्शन है शिव का, अभूतपूर्व दर्शन। जितना कहा जाए उतना कम है। हमारा कार्य धर्म को जानना और धर्म की रक्षा करना भी है। धर्म कहता है तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बिना इसके नहीं चलेगा, बिना इसके नहीं होगा। और यह जानना जरूरी है।